मालिक की साजन नवाजी प्यारी सत्संग जियो, जैसा आप कई दिनों से सुने जा रहे हैं, 1 जनवरी से सतगुरु मौला के गुणगान सत्संग देश विदेश में सब जगह पे गा रही है। चूंकि ये महीना नया साल ही नहीं, नए युग को भी लेके आया। कलयुग में एक ऐसा युग, यहां प्यार मोहब्बत निस्वार्थ भावना से कैसे किया जाता है। सच्चा प्यार मोहब्बत ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का कैसे हासिल होता है। जिंदगी जीने में मजा कैसा है और कैसे संतुष्टि के साथ तमाम खुशियों को हासिल करके भी अहंकार ना आए, ये कैसे पॉसिबल है, ये सिखाने वाला इस जनवरी के महीने में आए। और उस सच्चे दाता रहबर के अवतार महीने को 1 जनवरी से मनाती हुई सासंगत आज उनके अवतार दिन के नजदीक पहुंच गई है। और अवतार दिन की इस पूर्व दोपहर कहेंगे जो आज हो चुकी है, इस पूर्व दोपहर पर आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, आशीर्वाद कहते हैं। शाह सतनाम दाता रहबर हमारे मालिक बाली दो जहान जिस धरा पे आए, उनके अवतार दिन से बस कुछ घंटे कह लो पहले की ये बात है, और कल वो दिन मनाया जाएगा जिसके लिए साधसंगत बेताब रहती है। देश विदेश से साधसंगत आती है और लाइव सब जुड़े हुए हैं। आज भी बहुत जगहों पे साधसंगत है। यहाँ भी सेवादार कुछ बैठे हैं और सरसा में कल 11 बजे भंडारा शुरू हो जाना है। सो सब ने जैसे जैसे सेवादार भाई बताएं उस पर अमल करना है, उसको मानना है, ताकि बेपरवाही की वो तमाम खुशियां जो समुद्रों के रूप में आपकी झोली में आने वाली है उसे आप समेट सकें। और बात सच्चे दाता की, अल्फाजों में वो दम नहीं जो उनके रहमो करम का वर्णन कर सकें, जुबां में वो ताकत नहीं जो उनके गुणगान गा सके, कलम में वो हिम्मत नहीं जो उनकी अपरंपार लीला का पार पा सके, और किसी के दिमाग में वो शक्ति नहीं जो उनके रहमो करम को पहचान सके। जिन पे उनकी दया में रहमत होती है, जो दृढ़ यकीन करता है, उन्हीं को वो नजारे समझ में आते हैं। आज का दौर, आज का समय बड़ा ही भयानक समय है। हाथ को हाथ खाए जा रहा है, स्वार्थ के बिना कोई बात नहीं करता। कोई कितना भी भला कर ले, उस भले की चर्चा नहीं होगी, और कोई झूठ तूफान गलत बातें करता रहे उसको लोग चस्का लेके सुनते हैं। इसलिए लोग कहते हैं मसाले वाला सामान होना चाहिए। शायद बच्चे भी मसाले वाला सामान खाने लग गए हैं। हमारे समय में तो जानते ही नहीं थे पिज़्ज़ा क्या है या बर्गर क्या है या ये लटरम पटरम जो भी आप खाते हैं। हम नहीं कहते आप खाओ ना खाओ, यहाँ एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे जैसे ये मसालेदार चीज़ें हो रही हैं वैसे वैसे लोग मसालेदार गप, मसालेदार झूठ सुनना पसंद करते हैं और वैसे लोग उनको परोसते हैं। कल साध संगत ने 1 दिन में पूरे हरियाणा को लगभग 5 घंटे में साफ किया। क्या ये छोटी सी बात है? पर इसमें मसाला नहीं है। कैसा मसाला चाहिए?
दुनिया की गंदगी साफ की। हम कल देख रहे थे, टॉयलेट साफ कर रहे थे बच्चे, यहां बहुत गंदगी थी, हाथों से निकाल के बाहर फेंक रहे थे। टॉयलेट सीट को साफ कर रहे थे, जो कि सांझी जगहों पे लगी होती हैं। क्या ये छोटी सी बात है? कभी धरातल पे उतर के देखिए और करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो बड़ी हैरानी होती है, बड़ा अजीब लगता है कि वो चीज नजर नहीं आती। तो आज का दौर बेपरवाह जी ने बदलना चाहा कि लोग राम का नाम जपें, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा ईश्वर की भक्ति करें, उसकी याद में हमेशा परमानंद है। लेकिन बहुत कम लोग हैं पूरी जनसंख्या के अनुसार जो आज इसे फॉलो करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो वो नजारे लूट पाते हैं जो उन्होंने बताया। आदमी का दायरा तंग हो चुका है। छोटी सोच, नैरो माइंड, चींटी दीवार पे घूमती है, वो हाल आज आदमी का है। ताजा ताजा प्लास्टर किया हो, आम भाषा में आप जैसे प्लस्तर कहते हैं, दीवार पे तो चींटी उस पे घूमती है, उसको लगता मौका है बिल बना लो। पुरानी दीवार पे घूमती है, कहीं तरेड़ मिल जाए मैं घुस जाऊं। ऐसा ही आज का दौर है। आज आदमी मसालेदार चीजें, झूठ, तूफान, बुराई, किसी की निंदा, किसी की चुगली, किसी को बुरा कहना, उसमें मजा लेना पसंद करते हैं और उसी को बताना पसंद करते हैं। और जो लोग दिन रात लग के मानवता का भला कर रहे हैं, नशे छुड़वाना, बुराइयां छुड़वाना, मतलब क्या क्या गिनवाएं, जो आज ऐसे भक्तजन कर रहे हैं अपने आप में जो बेमिसाल है, पर कहते जी इसमें तो मसाला नहीं है। बड़ी हैरानीजनक बात है कि आज झूठ तूफान के युग में लोगों को झूठ, बुराई की बातें ज्यादा पसंद आती हैं। अरे कभी ये सोचा करो, आप भी लग चलिए, अपने अपने घरों को साफ कर लीजिए, ताकि साथ संगत को ये सफाई महाअभियान की जरूरत ही ना पड़े, ये करना ही ना पड़े। घर के सामने गली थोड़ी सी ही साफ करके देखिए तो उसी कभी शर्म आती है, हाथ में झाड़ू पकड़ते। और कल आपने देखा होगा, हमारे बच्चे छोटे से लेके बड़ा, यानी छोटा बच्चा उससे बड़ा, बुजुर्ग सब लगे हुए थे, क्योंकि हमारे ऊंच नीच को हम लोग नहीं मानते, सभी धर्मों के लोग लगे हुए थे। तो क्योंकि सारे धर्मों में ये बताया गया है कि यहां वातावरण स्वच्छ होगा, वहां दिमाग में विचार भी अच्छे आएंगे, स्वस्थ आएंगे। यहां वातावरण स्वच्छ होगा, परमपिता परमात्मा की, ओम हरि अल्लाह राम की वहीं याद आएगी। वातावरण दूषित है, खान पान दूषित हो गया, देखना दूषित है, सुनना दूषित है, तो आदमी बचेगा कैसे? हमारे धर्मों के पवित्र ग्रंथों में बड़ा कुछ लिखा हुआ है। तो उसी का एक ये अंग था जो कल साध संगत ने निभाया। कहा गुरुजी आपको तोहफा देंगे, और कोई कुछ कहे ना कहे हमें नहीं पता, लेकिन हम अपने उन बच्चों को बेइंतहा आशीर्वाद देते हैं जिन्होंने सिर्फ 5 घंटे में इतने बड़े हरियाणा को चकाचक कर दिया, एक महायज्ञ को कंप्लीट किया है। तो भगवान आपको खुशियों से माला माल जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। जो भी इस सेवा में इन्वॉल्व थे, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों नहीं थे। तो बच्चों, मांगना है तो राम जी से मांगिए। अपनी तारीफ की फिक्र नहीं करते हमारे बच्चे। उनका काम कि ये हमारा एम है, मानवता की भलाई करनी है तो करनी है। रोकने वाले रोकते हैं, टोकने वाले टोकते हैं, बोलने वाले बोलते हैं,
लेकिन वो तो देखते नहीं, झाड़ू चलाते चले जाते हैं, सफाई करते चले जाते हैं, भलाई करते चले जाते हैं, और किसी को कुछ नहीं कहते, और भलाई करके झाड़ू टांगा और चलते बनते हैं। वाकई ऐसा ही होना चाहिए। इस पे आपको कई बार पहले एक बात सुनाई, वो बात ख्याल में आई कि एक जिम्मेदार था और वो खेतों में रहता था। बहुत पहले की बात है, गांव वगैरह में नहीं जाता था, अपने खेत में कुल्ली बनाई, वहीं पे रहता था, काम धंधा करता रहता था। एक बार एक राजा आया, राजा शिकार वगैरह खेलते थे, तो वो रास्ता भूल गया और प्यास लगाई, देखा कि जमींदार हल जोत रहा है, पास पहुंच गया। कहता भाई पानी है? कहता जी बिल्कुल है। उसने देखा यार घुड़सवार है, तो उसने ठंडा पानी उसको पिलाया। तो बादशाह खुश हुआ, कहने लगा बोल कुछ चाहिए? तो सीधा साधा आदमी था जी, कहता नहीं कुछ नहीं चाहिए। राजा कहने लगा अरे भाई कुछ तो चाहिए तो बता। कहता यार तेरे को पानी की जरूरत थी तो मेरे पास आया है, मैं तेरे पास आया था क्या? सीधे होते हैं, तो तेरे को पानी चाहिए था, तूने पानी पी लिया, क्यों मतलब ऐसे करे जा रहा है? पर बादशाह था, सोचा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि जिम्मेदार किसान जो होते हैं ना वो बिल्कुल, पहले, आजकल तो खैर हाईटेक हो गया सौदा, पहले पशुओं के पीछे चलते चलते थोड़ा सा उनके साथ जैसा व्यवहार होता था, थोड़ा सा वैसा व्यवहार सा हो जाता, गाली गलौज आम सी बात थी। तो फिर भी बादशाह कहने लगा ले दोस्ती आज से हो गई तेरी मेरी, इतना सा मान ले, ये अंगूठी मैं तुझे देता हूं, जरूरत पड़े तो इसको लेके आना फलां फलां जगह, मैं वो राजा का जो महल है यहाँ लोग जाते हैं वहाँ आ जाना, अंगूठी से आपको कोई रोकेगा नहीं, वहाँ मैं आपसे बात करूँगा, मिल लूँगा। कहने लगा भगवान जरूरत ही ना डाले, डाली तो देख लूँगा कोई बात नहीं। और वहाँ जो भी मतीरा वगैरह था, तरबूज था, वो उसको दे दिया कि तू भी ले जा, मेरे पास तो अंगूठी के बदले में यही है भाई। तो चलो समय गुजरा और ऐसा समय आ गया कि काल पड़ गया, यानी समय ने मार कर दी, फसल नहीं हुई, बरसात नहीं हुई, भूखा मरने लगा। परिवार में थोड़ा सा हुआ, परिवार को बात बताई थी, वो भी कहने लगा भाई तू अपने उस दोस्त के पास देख तो सही जाके कैसा है। कहता यार कभी किसी के पास गया नहीं और कभी किसी के आगे हाथ फैलाया नहीं, पर बच्चों के लिए सब करना पड़ता है, ये सब दुनिया जानती है। पशु पक्षी भी करते हैं तो इंसान क्यों ना करे, फर्ज है, कर्तव्य है, कुदरत का नियम है। एक हद तक, एक सीमा तक करना चाहिए और एक उम्र तक। तो वो चला गया, जैसे तैसे उसने देखा भाई बड़ा शहर है, अच्छा लग रहा है, अच्छी हवेलियां हैं। चला गया, पूछ पूछा के महल में गया, तो आपको पता ही है राजा के दरबार में आम आदमी को कौन घुसने देता है, और वो बिल्कुल ठेठ कपड़े पहने हुए, धोती कुर्ता जैसा भी बेचारे के। तो उन्होंने रोक लिया पहरेदारों ने, उसने वो अंगूठी दिखाई, कहता रे ये देखो, वो कहते जा फट। कहता यार इसमें करामात तो है, गाड़ी दे के। कहता कुछ तो होगा, अब वो गाड़ी हम नहीं देते, अच्छा नहीं लगता, आप सब जानते ही हैं, मोस्टली वो चढ़ी होती है जुबान पे, वो बात को प्यार में भी गाली दे देते हैं। तो आगे गया, आगे जब पहुंचा तो उसको फिर रोक लिया गया कि भाई ये तो आगे तो मंत्री शंत्री फलां फलां बैठेंगे और आप तो यहीं पीछे प्रजा बैठती है वहीं। कहता ये देख। कहते अरे नहीं भाई चल आगे चल। कहने लगा आगे उगे नहीं, जिसकी ये अंगूठी है मैं तो उससे मिलना है। कहता नहीं तो मैं उसको बता दूंगा, बस सीधी सी बात है। अब मिलाते हो कि नहीं, तंग कर मारा। अब बेचारे की कभी कभी उसका वास्ता तो पड़ा नहीं था लोगों से, कई जगह उसको रोक लिया गया, जैसे यहां भी कई सेवादार रोक लेते होंगे। हो जाता है कि भाई इधर चलो इधर नहीं है, यहाँ बैठो, थोड़ा सा हो जाता है। बुजुर्गों को अलग बिठाया जाता है, यहाँ वैसी चीज़ तो नहीं है मंत्री शंत्री वाला, लेकिन बुजुर्गों को जिनकी कम निगाह है उनको थोड़ा सा आगे बिठा देते हैं। चलो दूर दराज से कोई आया उसको थोड़ा सा अलग, भजन मंडली भजन गाने वाले अलग बैठ जाते हैं। तो थोड़ा सा होता ही है कि कहीं यहाँ मत बैठ जाओगे तो भजन वाले कहाँ बैठेंगे या वो कहाँ बैठेंगे, तो वहाँ बड़ा काम होता है थोड़ा सा। तो जब उसने ऐसी बात की तंग आके कि मैं ये दिखा दूंगा,
और उसी को बोलूँगा। तो ले गए जी वो महल में। कहता है यार बंदा तो कमाल का है ये, जिसकी ये है और करामाती है। ले गए, कहते जी यहाँ थोड़ा सा रुको, हम पूछ के आते हैं। कहता ठीक है। रुक गया, पूछने गए, वापिस आ गए। कहते जी अभी नहीं आप मिल सकते। कहते क्यों? कहने लगे अभी तो वो नवाज अता कर रहे हैं। कहने लगा ठीक है फिर मैं आने दो, उनको बता दूंगा। आप बता के नहीं आए ना? कहता ना जी। वो भागे अंदर, गड़बड़ हो गई ये तो। उन्होंने बताया जी ऐसे ऐसे एक आपकी अंगूठी पहने आदमी है, ऐसे इशारे से उनके कान के पास बोलते रहे। वो दुआ में बैठे थे अभी। तो कहने लगा मतलब बुलाओ। वो आ गया, पास में आके खड़ा हो गया जिम्मेदार। वो राजा अपनी नवाज अता की, वजू किया, जैसे ही सिर नीचे रखते हैं सजदे में और फिर आमीन करते हैं और ऐसे करके, और जो भी मतलब अपनी प्रक्रिया पूरी करी और खड़ा हो गया। वो बड़ा हैरानी से देखता रहा जिम्मेदार भी, यार चल क्या रहा है। और जब वो घूमन देखा, अच्छा, कहता ये है अंगूठी वाला। वाह भाई बंदा तो तगड़ा है। कहने लगा हाँ जी, आज पहचाना मुझे? कहता हाँ पानी वाला। उसको तो अपनी बात ही याद थी, अब उसको क्या पता ये राजा कौन है। कहता हाँ हाँ पानी पिलाया था आपने, मुझे याद है। तो फिर क्या जरूरत है, कैसे आए? कहता वो बाद में बताऊंगा जी, पहले ये बताओ आप क्या कर रहे थे। कहने लगा तू ये छोड़, तुझे क्या चाहिए? कहता वो मैं बाद में बताऊंगा, बता तो दीजिए आप, ये उल्टे सीधे काफी हो रहे थे, मुझे बताओ क्या बात है। बेचारा वो सीधा साधा, तो उसको क्या पता ये क्या चल रहा है। उसने बताया कि ये मैं अपने अल्लाह ताला को याद कर रहा था। कहता फिर उससे क्या होता है? कहता मैं अपनी प्रजा के लिए, अपने लिए उस अल्लाह से, मालिक से रहमतें मांग रहा था कि हे मेरे मालिक सब पे रहमत करना, सबको खुशियां देना, मेरे प्रजा सुखी रहे, मुझे तंदुरुस्ती देना, सबको तंदुरुस्ती देना। मैं अपनी रियाए अपनी प्रजा के लिए मांग रहा था, खुद के लिए मांग रहा था। कहता अच्छा 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 अच्छा, बस इतना कहा और घूम लिया, वापिस चल दिया। और राजा कहता अरे रुक। कहता नहीं नहीं ठीक है सुन लिया मैंने। कहता यार रुक ना। वो बादशाह पास आ गया, रुक गया। कहता तू ये तो बता दे किस लिए आया था, और अब फिर तू बिना कुछ कहे वापस क्यों चल दिया? कहता बादशाह मैंने देख लिया। कहता क्या देख लिया? कहता मैं तेरे से क्यों मांगूं। कहता क्यों? कहता यार मंगतों से क्यों मांगूं, मांगूं जिससे तू मांग रहा था, वो मेरा भी तो है। सो हे सेवादारों, हे भक्तजनों, आप सेवा करते रहो। कोई आपकी उपमा करता है, निंदा करता है, वाह वाह कहता है या नहीं कहता, उसकी तरफ ध्यान ना देके उस दाता ते से मांगो, वो जरूर देगा। शासत नाम शाह मस्तान, ओम हरि अल्लाह राम, झोलियां भर देगा, कमी छोड़ेगा नहीं। वाह वाह के चक्कर में पड़ गए तो मुश्किल हो जाएगी। हमें पता है बेपरवाह जी के चिताए बच्चे, उनके मुरीद कभी उम्मीद ही नहीं रखते किसी से, फिर भी जो जिन्होंने उनके बारे में वाह वाह की है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं उनके घरों में भी भगवान खुशियां बेचे। क्योंकि इससे समाज में एक मैसेज जाता है कि वाकई ही ऐसे भक्तजन आए भाई, उन्होंने लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, जिन्होंने भी अच्छा लिखा, सच बताया, अच्छा चाहे नहीं चाहे सच भी क्यों ना बताया हो, समाज हमेशा सुखी रहेगा, सफाई रहेगी। तो उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद, भगवान उनको भी बहुत खुशियां दे, जो सच को दिखाते हैं या बताते हैं या समझाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। ये दिल गुर्दे की बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। सच को बताना, बोलना, दिखाना या आगे पहुंचाना, ये हर आदमी के हिस्से की बात नहीं है इस युग में। इस युग में तो लिखी लिखाई चीजें चलती हैं। सो वही बोला जाता है ज्यादातर जो हमने देखा है। सो प्यारी साध संगत जियो, सच कहने का, सच बताने का ये जो और रीत चलाई है, उसी का नाम रखा सच्चा सौदा। साईं मस्ताना जी महाराज ने उसको और बरगद के पेड़ की तरह बनाया, शास्त्र नामदाता रहबर ने, और फिर वचन करके हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे, इसको पूरे संसार का बरगद बना डाला। शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता रहबर ने MSG बना के इस खाक मीत को। तो ये उनका रहमो करम है, हम तो खाकसार हैं।
करने वाले शास्त नाम दाता रहबर शाह मस्तान रहबर हैं। उन्हीं का रहमो करम है। ओम उस परम पिता परमात्मा का रहमो करम है। उसे अल्लाह कह लो, वाहिगुरु कह लो, गॉड कह लो, खुदा राम कह लो। हम जितनी बार भी आपकी सेवा में हाजिर हुए हैं अब इन दिनों में, तो वो 100% कानूनी तौर पे होता है, उसी की पालना करते हुए। हम तो यहाँ से बाहर भी नहीं निकले, जब आए थे तब रोड देखी थी और जब गए थे तब रोड देखी थी, अपने घर में हैं। अब घर में रह के अगर किसी का भला कर रहे हैं और जो करेंगे, या नशा छुड़वा रहे हैं, या कल साध संगत ने अचानक ही परसों कह के और कल सफाई कर दी कि गुरुजी को तोहफा दे रहे हैं, आपको अगर बुरा लगता है तो एक आधा तोहफा आप भी ऐसा लेके देखो तो सही, आपको कितना का मिलता है इतना तोहफा, मजा आ जाए। सारे लो ना तोहफा। गुपचुप वाले तो आप लेते रहते हो, शरेआम लेते हैं हम तो। कल दिया ऐसा संगत ने सफाई महाअभियान का, कभी खूनदान का देते हैं, कभी पेड़ पौधे लगा के देते हैं। ऐसे तोहफे लिया करो ना, जिसके लिए ना झूठ बोलना पड़े, ना छापा बापा पड़े, ना कोई चक्कर चले, जरूरत नहीं पड़ती। सच सच ही होता है और झूठ को बनाते हो, इसलिए उसको सच बोलना, सच कहना और सच के राह पे चलना आज के दौर में अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी बात है। पर सच्चे दाता रहबर शाह मस्तान शाह सतनाम ने सबके अंदर ऐसा 6 करोड़ लोगों के अंदर जज्बा भर दिया कि वो सच के राह पे चल रहे हैं, पूरी दुनिया में सेवा कर रहे हैं और ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम को फैला रहे हैं, बुराइयां छुड़वा रहे हैं, नशे छुड़वा रहे हैं और छुड़वाते ही रहेंगे, लगे ही रहेंगे इस राह पे। आपने